नमस्कार दोस्तों, मैं ARV। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ARV ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे उन 3 फार्म एक्ट्स के बारे में जो सितंबर 2020 को हमारी संसद से पास हुए और जो इस समय तक हमारे देश में विवाद का कारण बने हुए हैं। इनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले बिल के बारे में, जिसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। बाकी 2 बिल्स के लिए आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों के पास सही जानकारी पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है भारत का गजट, जिसमें पूरा बिल पब्लिश्ड हुआ था। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको। सबसे पहले इसमें भारत सरकार का कहना है कि इस बिल से किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी से भारत में कहीं भी बेच सकते हैं, मतलब मंडियों के बाहर भी, राज्य के बाहर और किसी भी जगह भारत में। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बनाने का जिक्र किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट एप्लीकेशन के माध्यम से काम करेगा। चलिए अब आगे आते हैं। किसान संगठन, किसी सहकारी समिति के अलावा कोई भी इंसान जिनके पास पैन कार्ड है वो किसानों के साथ व्यापार कर सकते हैं, वो एक ट्रेडर बन सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने आगे कहा है कि अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ और भी नेसेसरी कदम उठाएंगे ट्रेडर्स को रजिस्टर्ड करने के लिए। ओके, अब इसके बाद आती है बात कि हर किसान को उसकी फसल के लिए जो भी वो ट्रेडर को देगा, उसके लिए उसी दिन या अगले 3 दिन के भीतर पेमेंट करना होगा। किसानों पर इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में किसी भी प्रकार का सेस या कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गया आपका बिल के बारे में। अब इसके बाद आता है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब अगर ट्रेडर और फार्मर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट विवाद हुआ तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर ट्रेडर और किसान के बीच में किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है तो इसे आपसी तौर पर सुलझाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले वो सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे कि हम लोगों के बीच में ये विवाद है। तो सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि एक बोर्ड बनाएगा, जिसमें जो उस बोर्ड का चेयरमैन, जो अध्यक्ष होगा, वो SDM नियुक्त करेगा और बाकी उस बोर्ड में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से आधे आधे सदस्य दोनों पार्टियों के होंगे। अगर कोई भी पार्टी ऐसा करने में अक्षम रहती है कि मतलब वो अपने सदस्य नहीं दे पाती है, तो SDM अपनी तरफ से जिसको योग्य समझेंगे उसको नामित कर देंगे। ओके, अब उसके बाद क्या होगा कि SDM 30 दिन का टाइम देंगे उस बोर्ड को कि इनका जो भी विवाद है उसको सुलझाएं। 30 दिन के बाद जो निर्णय आएगा, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं या कोई भी पार्टी, तो वह दोबारा अपील कर सकती है। अब उसके बाद क्या होगा, एक अपीलेट अथॉरिटी बनेगी, वो भी सेम यही प्रोसेस होगा। वो फिर से 30 दिन के अंदर अपना जो भी जांच होगा उसे करके रिपोर्ट देगी। अब इसमें कहा गया है कि जो भी उसका निर्णय आएगा उसे आप मानने के लिए बाध्य होंगे, मतलब इन्फोर्सिएबल होगा वो, उसे आपको मानना ही पड़ेगा। उसका ऑर्डर जो होगा सिविल कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके खिलाफ कहीं भी किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर आएगा आप उसको मानेंगे ही। तो ये मुझे इस बिल की सबसे ख़राब बात लगी। अब इसके बाद इसमें पेनल्टी के बारे में बात की गई है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होता है तो उसको एक पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अब पेनल्टी ये ट्रेडर और फार्मर्स के लिए कम से कम 25,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख तक हो सकती है। और जिस दिन पेनल्टी सुनाई जाएगी
उसके अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू रखते हैं वो गलती, तो आपको हर दिन 5,000 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा जुर्माना पड़ सकता है। और ये अगर गलती इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के उससे हुई तो फिर उसको मिनिमम 50,000 का और मैक्सिमम 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ओके, अब इसके बाद बात आती है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके खिलाफ आप इस बिल में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें इसमें है। और बाकी अगर आपको पूरा बिल अच्छे से पढ़ना है, गजट आपको अच्छे से देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से चैनल पर जाकर और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।